और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर, भारत बना विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। देश की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर हुई। अर्थव्यवस्था में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा। 2030 तक जर्मनी से भी आगे निकलने का अनुमान है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। साल 2030 तक भारत की जीडीपी 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कितना समय लगा, ये भी जान लीजिए। भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में आजादी के बाद करीब 60 साल लगे और 2007 तक इंतजार करना पड़ा। इसके बाद 1 से 2 और 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में भारत को 7 साल लगे, जबकि 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में सिर्फ 4 साल लगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट से पहले अर्थशास्त्रियों से बातचीत की। इस अहम बैठक के दौरान वैश्विक चुनौतियों पर भी चर्चा हुई है। इस दौरान क्या बातचीत हुई, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने दिग्गज अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की और कहा कि अगला आम बजट 2047 के विजन से जुड़ा हो। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत का संकल्प अब केवल सरकारी नीति तक सीमित नहीं रह गया है, यह 140 करोड़ भारतीयों की एक जन आकांक्षा बन चुका है। देश की नीति निर्धारण और बजट प्रक्रिया को हमेशा 2047 के विजन से जुड़ा रहना चाहिए। इस बैठक को 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले बजट की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ भी शामिल रहे। और गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव को लेकर कोलकाता में आरएसएस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें अखिल भारतीय, क्षेत्रीय और प्रांत स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। मिशन बंगाल पर कोलकाता पहुंचे अमित शाह ने राज्य की जमीनी हकीकत, विधानसभा चुनाव की तैयारियों और बंगाल के क्षेत्रवार मुद्दों को लेकर गहन चर्चा और रणनीति पर मंथन किया। इससे पहले अमित शाह ने बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक की। अमित शाह आज ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे और इसके बाद पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर में वे महानगर पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस पर मंथन के लिए अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे का 3रा दिन है। भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड ट्रेनों की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से ट्रायल रन पूरा किया है। रिपोर्ट देखिए। वंदे भारत की नई स्लीपर ट्रेन का आज कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने सफल परीक्षण किया। इस ट्रेन ने कोटा नागदा सेक्शन के बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से दूरी तय की। ट्रायल के दौरान वाटर टेस्ट के जरिए इस नई पीढ़ी की ट्रेन की आधुनिक तकनीक और सुरक्षा फीचर्स भी दिखाए गए। वीडियो में ट्रेन के केबिन के अंदर स्पीडोमीटर के ठीक सामने 4 गिलास पानी से भरे रखे हुए नजर आते हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रेल मंत्री ने इसे न्यू जनरेशन ट्रेन बताते हुए भारतीय रेलवे के लिए बड़ा कदम बताया है।